लॉकडाउन लगा हुआ है, कारखाना बंद है, दुकान बंद है, रेलगाड़ी बंद है, लोगों का आवागमन बंद है, आमदनी कहां से हो रही है? आपको मालूम कितनी आमदनी थी? मुकेश अंबानी की आमदनी थी उस दौर में, आज तो और बढ़ गई है। कोरोना के पीरियड में उसकी आमदनी थी 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा, पर आवर 90 करोड़। और उनके भी बड़े भाई जो है, जो मतलब मोदी जी के ज्यादा ही खास है, गौतम अडानी, उनकी आमदनी थी 112 करोड़ रुपया प्रति घंटा। पूंजीवादी विशेषज्ञ भी आश्चर्य में थे अर्थशास्त्री कि ये हो क्या रहा है, ये कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा था वो पैसा? सब कुछ बंद था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय तो बंद नहीं था ना। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक फैसला हुआ कि फलाने जगह की जो BHA जो बम्बई का जो हवाई अड्डा है, जिसकी बाजार वैल्यू कम से कम 75-80 हजार करोड़ की होगी, कम से कम उसको 100 करोड़ पर लीज पर दिया जाता है। 75,000 करोड़ में से 100 करोड़ घटा दीजिए, 74,900 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ भी नहीं हुआ उसमें। 150 साल की 90 साल की लीज पे दे दिया। फलाना एक कारखाना है जिसकी कुल मिलाकर संपत्ति जो है वो 15,000 करोड़ की है, उसको 30 साल के लिए 90 साल के लिए लीज पर दिया जाता है 100 करोड़। और वो 100 करोड़ भी अपनी जेब से नहीं दे रहे थे, वो 100 करोड़ भी बैंक से लोन लेके उन्होंने जमा कर दिया। इस तरीके की जो लूट हुई, जो आपका जो बिजली वाला जो कांड है, ये बिजली कौन है? अभी आपकी शुरुआत हुई है। जिस प्रदेश से मैं आ रहा हूं वहां तो बहुत आगे ही है, आगे की बात है। वहां पर बिल वसूली और बिल को ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिकवरी मैकेनिज्म में गौतम अडानी साहब की कंपनी है। और अभी 1 महीने पहले की बात है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कलेक्टर्स को, कलेक्टर, जिलाधीश और जिला SP को आदेश दिए कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बिलों की वसूली में मदद करें। बिल किसके लिए वसूली जाएंगे? ठीक, बिल किसके लिए वसूले जाएंगे? गौतम अडानी के लिए। वसूली कौन करेगा? पहले हम लोग कहते थे कि इनके गुंडे आते हैं, इनके बॉक्सर आते हैं, इनके वसूली भाई आते हैं। अब वो काम भी खत्म कर दिया। IAS IPS की ट्रेनिंग लेकर हमारा बेटा जो जाएगा, उसका काम होगा गौतम अडानी के बिजली का बिल को वसूल करना। तो पूंजीवाद को इसमें नशंस और तानाशाही और फासिस्ट तरीके से जो लाने की कोशिश की जा रही है, ये है उनका असली एजेंडा। इसमें केवल वो मारीच की तरह से हिरन की खाल उड़ कर आए हैं। असली मकसद उनका वही है जो मकसद मनुस्मृति में लिखा है, जिस मकसद को उन्होंने हिटलर से सीखा है। और अगर उन्होंने हिटलर से सीखा है तो एक कहानी सुना के मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। छोटी सी है। एक लड़का था, वो टोपी बेचने के लिए गया, एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पर रहते थे बंदर। उन बंदरों ने उसकी टोपी निकाली उसमें से गठरी में और अपने अपने सिर पे पहन ली। वो उठा तो उसको याद आया कि उसके बाबा भी एक बार टोपी बेचने के लिए गए थे। आपने पढ़ी होगी कहानी। तो उसने कहा मेरे बाबा भी गए थे। उसको याद आया कि बाबा ने एक तरीका अपनाया था जिससे उनको टोपी मिल गई थी। तो उसने अपने बाबा की तरह अपनी टोपी निकाल के जमीन पर फेंकी, इस उम्मीद के साथ कि नकल करते हुए बंदर भी अपनी अपनी फेंकेंगे। उन बंदरों में जो सबसे बुजुर्ग बंदर था, वो पेड़ से उतरा और इस टोपी वाले के गाल पे जोर से चाटा लगा के बोला कि तेरा बाप अगर सिखा के गया तो मेरा बाप भी सिखा के गया है। तेरे बाबा ने अगर ये सिखाया था कि टोपी फेंककर बंदर को ललचाया जा सकता है, तो हमारे बाप ने भी सिखाया था कि बेटा ऐसी मूर्खता मत करना, हम करके देख चुके हैं। तो इनके पुरखे हिटलर ने या मुसोलिनी ने, सावरकर ने या गोलवलकर ने अगर इनको सिखाया है कि क्या करना है, तो हमारे भी पुरखे हमको सिखा के गए हैं कि भेड़ियों का